MA एजुकेशन जो प्रोग्राम इग्नू के द्वारा करवाया जाता है, इसको कोई भी डिस्टेंस एजुकेशन से कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, डिस्टेंस वाला भी है। डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम का कोड जो होगा MAEDU होगा, यानी MA एजुकेशन को शॉर्ट में MAEDU लिखा गया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद ये प्रोग्राम का नाम है पूरा मास्टर ऑफ आर्ट्स और एजुकेशन में। ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, इग्नू यूनिवर्सिटी का है। इस कोर्स के टोटल क्रेडिट्स जो होते हैं वो 68 क्रेडिट्स का एक कोर्स होता है, जो 2 साल का 2 ईयर का कोर्स होता है। तो 2 ईयर के कोर्स में आपको 2 साल का क्रेडिट यहाँ पे जो होगा वो 68 क्रेडिट्स होंगे, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं 34 क्रेडिट्स आपको फर्स्ट ईयर में होते हैं और 34 क्रेडिट्स जो होते हैं वो सेकंड ईयर में होते हैं। एग्जाम सिस्टम जो है वो एनुअली होता है। अगर आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं तो आपके दिसंबर में एग्जाम होंगे, और अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो आपके जून में एग्जाम होंगे नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। एक चलता है हमारे पास सेशन जनवरी से दिसंबर का, और एक सेशन चलता है जुलाई से जून का। तो 2 सेशन में ये होता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो 2 साल का कोर्स है, एनुअली एग्जाम होते हैं। टोटल आपको 68 क्रेडिट का एक कोर्स मिलता है। अब यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। आपको इसका क्रेडिट सिस्टम क्या है, जैसे आपको बताया टोटल क्रेडिट 68 होंगे। 68 में से 34 आपको पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर में, और 34 सेकंड ईयर के हैं। जो फर्स्ट ईयर में होंगे 34 क्रेडिट, उसमें क्या होंगे, सारे आपके थ्योरी सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट जो है उनके 6 क्रेडिट होंगे, और एक सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट होंगे। एक बेसिक सब्जेक्ट आएगा जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, सभी स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में सेम ही सब्जेक्ट होंगे। एक जो हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट होगा वो 4 क्रेडिट का होगा। बाकी 5 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट होंगे वो 6 क्रेडिट ईच का होगा, यानी 5 6 30 जो होंगे हमारे पास। 30 क्रेडिट तो आपके कोर सब्जेक्ट के होंगे, और एक बेसिक सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट होंगे, तो +4 कर देंगे, 34 क्रेडिट्स के आपके पास ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर में आपको 6 सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, जिसमें 5 कोर सब्जेक्ट और एक बेसिक सब्जेक्ट होगा। जब आप सेकंड ईयर में आ जाएंगे तो सेकंड ईयर में भी आपको 34 क्रेडिट ही लेने हैं। उन 34 में आपको 4 थ्योरी सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, केवल एक है उसमें 4 से ज्यादा है। ठीक है, बाकी में हमारे पास 4 ही मिलेंगे, और 4 थ्योरी सब्जेक्ट हैं, तो 6 एक सब्जेक्ट का क्रेडिट 6 है, तो टोटल 24 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो 10 क्रेडिट का होगा, जो सेकंड ईयर में आपको सबमिट करना होगा। ठीक है, 10 ईयर का वो होगा, यानी 4 आपको थ्योरी के एग्जाम देने। फर्स्ट ईयर में आपको 6 पेपर देने हैं, तो ठीक है थ्योरी के। सेकंड ईयर में आपको 4 पेपर देने हैं, जबकि एक आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा जो 10 क्रेडिट का होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट होने वाले हैं। पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो होगा आपका, फर्स्ट ईयर में ये आपको बताया कि आपको 6 पेपर देने हैं। फर्स्ट ईयर में 6 पेपर देने, जो MES 011 है। MES 011 यानी अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, ये हमारे पास बेसिक सब्जेक्ट है आपके पास। और बाकी ये जो 5 है हमारे पास, ये 5 जो है हमारे पास कोर सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, इन 5 के क्रेडिट जो होंगे वो 6 क्रेडिट एक का होगा, 6 इंटू 5 पे चलेंगे, और ये जो है ये 4 क्रेडिट का होगा, ये 30 क्रेडिट के हो जाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 12 13 14 15 और 16। ठीक है, ये आपके कोर सब्जेक्ट है, जिसमें बेसिक में तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन आ गया, फिर एजुकेशन नेचर एंड पर्पज, फिर लर्निंग लर्नर एंड डेवलपमेंट,
14 नंबर पे है सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, 15 पे ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, 16 पे एजुकेशनल रिसर्च। तो ये 6 पेपर आपको फर्स्ट ईयर में देने होंगे, ठीक है। पेपर जो है 100 मार्क्स का होगा, आपका एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, मतलब आपके टोटल 600 मार्क्स के होंगे और मिनिमम आपको 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, जिसमें आपको डी ग्रेड मिलती है। 40, यहाँ पे 33 का सिस्टम नहीं होगा, 40 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। 40 ही असाइनमेंट में, आपका हर साल असाइनमेंट भी होता है सितंबर में सबमिट करना होगा अगर आपका जुलाई का सेशन है, नहीं तो आपको जो है वो आपको एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में होगा। तो आपका असाइनमेंट भी 100 मार्क्स का होता है और जो हमारे पास पेपर होगा थ्योरी का वो भी। अब सेकंड ईयर के अंदर आपके पास यहाँ पे 5 ब्रांच समझ लो आप, 5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना, स्पेशलाइजेशन है आपके पास यहाँ पे। तो 5 स्पेशलाइजेशन में से आपको एक सेलेक्ट करनी। जैसे अगर मैं बताऊं मैंने जो पढ़ा है तो सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक है, ये मैंने लिया हुआ था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। तो इसमें आपको चूज एनी वन स्पेशलाइजेशन, वह 24 क्रेडिट की होगी ये, क्योंकि स्पेशलाइजेशन में आपको 4 पेपर देने हैं और एक पेपर के 6 क्रेडिट हैं, टोटल 24 मार्क्स की स्पेशलाइजेशन होगी और 10 जो क्रेडिट होंगे वो आपके प्रोजेक्ट के हो जाएंगे। तो इसमें 131, 132, 33 और 34 ये कोड है सब्जेक्ट के। पहला सब्जेक्ट जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू। दूसरा है कंप्यूटर इन एजुकेशन। तीसरा है सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्रोसेस। और फोर्थ है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ कोर्स वेयर। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कोई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नहीं लेता तो दूसरा स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन में भी 4 पेपर होंगे आपके और वो 4 पेपर में पहला है हायर एजुकेशन, इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड लिंकेजेस। सेकंड है इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन। फिर हायर एजुकेशन द साइको सोशल कॉन्टेक्स्ट में प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये 101 से 104 तक के 4 इसके अंदर आएंगे। तो या तो आप टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेलेक्ट कर लो स्पेशलाइजेशन, या आपको हायर एजुकेशन में के बारे में पढ़ना बेसिकली। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड कैंडिडेट हैं वो तो टेक्नोलॉजी वाला कर लो, जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वगैरह से हैं तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे कर सकते हैं। जिनको कॉलेज के लिए करना है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वहां पे उनको कुछ अपना प्रमोशन वगैरह या कुछ स्किल्स वगैरह के लिए हम एजुकेशन कर रहे हैं तो वो हायर एजुकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह में। और इसके बाद अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन करनी तो थर्ड आपके पास स्पेशलाइजेशन है डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें 111 से लेकर 115 तक है। यहाँ पर आपको जो है 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, बाकी में 4 मिल रहे, इसमें 1 2 3 4 5 मिलेंगे। इसमें शुरू के जो 3 होंगे वो 4 क्रेडिट के होंगे और लास्ट के 2 वाले 6 क्रेडिट के होंगे। बाकी सारे स्पेशलाइजेशन में 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला है ग्रोथ एंड फिलोसफी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। सेकंड है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग प्रिंट मटेरियल। थर्ड है लर्नर सपोर्ट सर्विस। फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और फिर है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करने होंगे। अगर 4th नंबर पे आए तो एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, किसी को मैनेजमेंट से रिलेटेड करना है एजुकेशन में तो एजुकेशनल मैनेजमेंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। इसमें भी 4 ही पेपर हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। सेकंड है डायमेंशनल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। ठीक है, और 5वां हमारे पास जो लास्ट आपको ऑप्शन मिलेगा
मिलेगा, क्योंकि 5 स्पेशलाइजेशन इग्नू प्रोवाइड करवा रहा है एमए एजुकेशन में सेकंड ईयर में, और 5वां आपको अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड मिलेगा। इसके अंदर आपके पास 4 पेपर होंगे, 1 2 3 4 इनके कोड हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग अडल्ट एजुकेशन, फिर पॉलिसी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अडल्ट एजुकेशन इन इंडिया, थर्ड है नॉलेज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड नेटवर्किंग इन एडल्ट एजुकेशन, और फिर है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास मिल जाएंगे। इनमें से आपको कोई एक स्पेशलाइजेशन लेनी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट मेंशन है उसमें उन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, उनका एग्जाम देना होगा, और उसके बाद सेकंड ईयर में आपको 10 क्रेडिट का जो है एक प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। इस प्रोजेक्ट वर्क का कोड जो होगा MESP 001 होगा, और इसमें आपको क्या करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको एक रिसर्च एरिया को चूज करना है, और उस रिसर्च एरिया में क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना है। फिर उसका एक रिसर्च प्रपोजल बनाना, जो आपको फिर वो प्रपोजल रीजनल डायरेक्टर को भेजना है, रीजनल डायरेक्टर से अप्रूव करवाया जाएगा। तो गेट द प्रपोजल अप्रूव्ड होने के बाद आप उस पर रिसर्च कंडक्ट करोगे, फिर उसका प्रोजेक्ट वर्क लिखोगे, उसके बाद सबमिट करोगे प्रोजेक्ट को, पार्टिसिपेट करोगे, उसके बाद वाइवा होगा आपका। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस आपका करना होगा, इसमें आपको जो प्रोजेक्ट वर्क करना होगा यहाँ पे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे, तो आपके पास जो है पासिंग मार्क्स मिनिमम 40 होते हैं, 40% होते हैं। 100 मार्क्स का असाइनमेंट और 100 मार्क्स का ही आपके पास असाइनमेंट भी है, और ये थ्योरी पे मार्क्स का ही आपका थ्योरी पेपर होगा। थ्योरी पेपर और असाइनमेंट दोनों के दोनों आपके 100 मार्क्स के होंगे। ये थ्योरी पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो ये एमए एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, एमए एजुकेशन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना, किस तरीके से आपको करना है, प्रोजेक्ट में क्या चीजें होती हैं, ठीक है, असाइनमेंट कैसे करने, वो भी सब हम आपको बताएंगे। और अब हम आपके साथ यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है आपका, ठीक है, मान लिया कि अभी जिनका पेपर अभी जून में उनका तो निकल गया, जिन्होंने जनवरी सेशन में लिया था एडमिशन, उनका दिसंबर में एग्जाम होना है, सितंबर में उनके असाइनमेंट जमा होने हैं। तो आपके पास अभी 5-6 महीने हैं। ठीक है, तो अगर आप एक महीने में एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करोगे तो आप 6 महीने में ये 6 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है आपको डिटेल में इन सब्जेक्ट्स के बारे में, लगभग हर सब्जेक्ट में आपको 12-13 यूनिट मिलेंगी, ठीक है, जो आपको पढ़नी है। तो एक यूनिट को आपको कवर करने के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा, अगर आप 12-13 यूनिट एक महीने में करते हो एक सब्जेक्ट में। तो हम आपको यहाँ से डेली जो है पढ़ाएंगे, इनके बारे में आपको वीडियो कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आप एग्जाम में कैसे करना और इजीली आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको। तो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। आपको प्रोजेक्ट वर्क में हेल्प चाहिए, आपको अपने असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, वो भी सब आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अगर कुछ और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डाउट रहा हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।